हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, फाइंड द जीपी इन विच T3 इज इक्वल टू 10, T5 इज इक्वल टू 2 होल 1/2। जैसा कि मैंने आप सारे स्टूडेंट्स को लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है 6.4 ये कंसिस्ट है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस हुज रेशो इज सेम। हर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और रेशो सेम आए तो ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको शायद इतना अच्छा समझ में ना आए, उनको चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर देख लें, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लें तो काम उनका बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द जीपी इन विच T3 इज 10, T5 इज 2.5। अब देखिए हमें निकालनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करनी है। तो जब भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालनी हो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आपको ज़रूरत होती है ए की, ए किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। एक आपको ज़रूरत पड़ती है आर की, आर किसको बोलते हैं? कॉमन रेशो। तो जब ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप बहुत इजीली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम इसकी मदद हासिल करते हैं। टेकिंग हमें क्या दिया हुआ है? T3 बराबर है 10। अब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म होती है, वो क्या होती है? Tn इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय R की पावर n-1। A क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म। R क्या होता है? कॉमन रेशो। तो अब आपके फॉर्मूले में ये क्या लिखा हुआ है? T3। तो आप लिख दीजिए T3 इज इक्वल टू A एज इट इज आ जाएगा, R एज इट इज आ जाएगा और n-1। n क्या है यहाँ पर? 3, क्योंकि देखें n की जगह पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है n यहाँ पर 3 है। तो n-1 का मतलब होगा 3-1। अब T3 की हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। T3 को हटा के उसकी जगह पर हमने क्या रखना है? 10। तो ये आ गया हमारे पास 10 बराबर है A R 3-1 क्या होता है? 2। ये हमारे पास आ गई, इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा लेते हैं T5। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। A ही होगा, R ही होगा, n-1, n की जगह पर क्या आ गया? 5, तो ये हो जाएगा 5-1। अब T5 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है सवाल के अंदर। T5 को हटा के आप इसकी जगह पर 2 होल 1/2 रख सकते हैं। इस तरह देखिए, A R की पावर 5-1 क्या होता है? 4। तो 2.5 क्या होता है? 2 to the 4 + 1 5/2 बराबर है A R की पावर 4। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप बहुत आसान तरीका है, आप क्या कर दें? डिवाइड इक्वेशन 2, बल्कि इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान है, बाय 2। अगर 2 को 1 से डिवाइड करते तब भी सेम आंसर आता। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? 5/2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 10। सही है जनाब। इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? AR की पावर 4। इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? AR²। अब देखिए ये 5/2 × 10 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 10 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। 10 2 ज़ा 20। यहाँ देखें A से A कट गए, R4, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। और आगे चलते हैं
5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 हमारे पास आ गया r की पावर 4 - 2 क्या होता है, 4 - 2 होता है 2। अब जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड के ऊपर स्क्वायर रूट भी लगेगा, और स्क्वायर रूट के साथ साथ आप जानते हैं कि जब भी स्क्वायर हटता है स्क्वायर रूट लगता है और इसके साथ साथ प्लस माइनस का साइन लगता है। उस साइड पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, r बचा। प्लस माइनस 1 का जो रूट होता है वो 1 होता है, और 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है। ये आ गया r। अब आपके पास r की दो वैल्यूज़ हो गई। आपके पास r आ गया एक 1/2, और आपके पास r आ गया एक -1/2, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ये होता है। अब आप देखिए, आप इस r 1/2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपकी वैल्यू आ जाएगी a की। अगर आप इस r 1/2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट r इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो tan बराबर है a डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। r कितना आ रहा है हमारा इस केस में 1/2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू a डॉट, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 10 4 ज़ा 40, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 40। यानी कि जब r का वैल्यू 1/2 था तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या था 40। अब सवाल क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप याद रखिएगा। पहली टर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a, दूसरी होती है ar, तीसरी होती है ar², चौथी होती है ar³, और ये सिलसिला चलता रहता है डॉट डॉट डॉट। तो आप खाली 2-3 टर्म निकाल लीजिए तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं। a की जगह पर तो आपने रखना है 40। ar क्या हो जाएगा, यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। ar हो जाएगा, a है आपका 40 और r आपका ये वाला क्या है 1/2, तो ar आ जाएगा आपके पास 2, 20 ज़ा 40, ये आपके पास ar आ गया 20। एक और निकाल लीजिए ar², a कितना है 40, r² 1/2 स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर क्या होता है 1/4, 4 4 10 ज़ा 40। तो आपके पास a कितना है, a की जगह पर रखें आप 40, r की जगह पर आप क्या रखेंगे 20। मैं इसको और अच्छी तरह सफाई से लिख दूं। फिर आपके पास क्या आ रहा है 10 एंड डैश डैश डैश, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं 6.4। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको फोल्ड करके रखा हुआ था, अभी सॉरी बुक ये रही 6.4 का 40 20 10 5। अच्छा, अब ये तो है हमारे पास, ये हमने किसकी मदद से हासिल करी, ये हमने हासिल करी जब r की वैल्यू 1/2 थी। अब हम क्या करेंगे, जब r की वैल्यू -1/2 है तो सबसे पहले हम a निकालेंगे। तो 10 बराबर है, उसी इक्वेशन में पुट कर दे a डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, r² -1/2 का स्क्वायर, तो 10 बराबर है a -1/2 का स्क्वायर क्या होता है माइनस का स्क्वायर, माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो आंसर उसका प्लस होता है, तो 4 वहाँ जाएगा, 40 आपके पास आ गया a। तो अब जो दूसरी सीरीज है, एक तो ये आ गई और दूसरी सीरीज क्या है, a तो वही रहेगा 40, बट अब आप देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आपके पास दूसरा क्या है ar, a आपके पास कितना है 40, r आप क्या रखेंगे -1/2, यस, तो ये हो जाएगा -20। पहला आ गया, ar भी आ गया। अब आप निकाल लीजिए ar², a आपके पास क्या है 40 और -1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 40 इंटू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 1/2, ये आ गया हमारे पास क्या चीज़, सॉरी
सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 बनता 4, 4 10 था, तो ये आ गया 10। तो पहला था 40 क्योंकि ए तो सेम है, दूसरा जो आंसर आया है वो आ रहा है -20, तीसरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है 10, और ये भी सिलसिला यहाँ पर इसी तरह चलता रहेगा। अब मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ओवरऑल दोनों सीक्वेंस 40 20 10, 40 -20 10 एंड सो ऑन। तो जनाब ये है हमारा आंसर। आप अगर चाहें तो इसको और बढ़ा दीजिए, AR क्यूब भी निकाल लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स निकाल लें, 3 4 5 नंबर निकाल लें। तो ये थी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सवाल को देखते हुए। अब देखें इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ था कि 2 सीक्वेंस बनेंगी, लेकिन क्योंकि R की वैल्यू 2 आई हैं, एक +12 और एक -12, तो इसलिए आपकी जो है वो 2 वैल्यूज़ बनी हैं। तो ये आपको आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, देखते हैं कि पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेट्स हैव अ लुक पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 में भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालनी है। कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या है जनाब इसकी कंडीशन? पार्ट 2 में आपको T5 दिया हुआ है 8 और T8 दिया हुआ है आपको -64/27। तो बहुत ही आसान सवाल है, वही काम 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले टेकिंग T5 इज इक्वल्स टू 8, तो T5 इस फॉर्मूले में n की जगह पर आ गया 5 इज इक्वल्स टू a, ऐसे ही आ जाएगा r की पावर n-1, ये हो जाएगा 5 - 1 क्योंकि n की जगह पर आपने 5 रखना है। अब T5 की वैल्यू क्या दी हुई है 8, तो T5 को हटा के रख दीजिए 8a r की पावर 5 - 1 क्या होती है 4। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करें, दूसरी कंडीशन लें T8 बराबर है a की जगह पर a ही आ जाएगा, r की जगह पर r आएगा और n की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 - 1 हो गया। T8 की अपनी वैल्यू क्या दी हुई है -64/27 इज इक्वल्स टू a, r की पावर 8 में से 1 गया 7, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके a और r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही काम AR 7 है और AR 4 है। तो हम देखें दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं। AR 7 को डिवाइड कर रहे हैं AR 4 से, बल्कि मैं आपको पूरा प्रॉपर लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 8, बल्कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है -64/27 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड हो रहे हैं इज इक्वल्स टू इसकी राइट हैंड साइड क्या है AR की पावर 7 और उसकी राइट हैंड साइड क्या है AR की पावर 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है 1 को 2 से डिवाइड करें। अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब देखें -64/27 से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको इस तरह लिख देते हैं, a से a कट गया, r ये हो गया 7, 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब देखें 8 × 64 होता है, ये कट गया तो -8/27 इज इक्वल्स टू r की पावर। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉरी ये 4 जाएगा ऊपर तो ये -4 हो जाएगा, तो 7 - 4 होता है 3। अब आपको तो r की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप 3 हटाएंगे, उस साइड पे लग जाएगा हमारे पास क्यूब रूट लगाएं या 1/3 लगाएं, बात एक ही होती है।
तो माइनस का क्यूब रूट हमेशा माइनस में आता है। 8 की पावर 1/3 2 होती है, और 27 की पावर 27 का क्यूब रूट बोलें या 27 की पावर 3 बोलें, बात एक ही है, वो हो जाए पावर 1/3। तो ये आ गया आपके पास r का वैल्यू -2/3। r का वैल्यू -2/3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। किसी में भी पुट करते हैं, पुट कर देते हैं इसको 1 में। पुट r इज इक्वल्स टू -2/3 इन 1 क्या है 8, ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने। a हमें नहीं पता, r अभी हमने निकाला है कितना, -2/3 की पावर क्या है जना 4, ये 4 लगा हुआ है तो 4 लगा दिया। तो 8 इज इक्वल्स टू a, माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो 8 ये 81 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, तो 81/2 आपके पास आ गया a आ गया 81/2, r है -2/3। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हैंस रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar4 एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए a की जगह पर तो यही आ जाएगा 81/2, लिख दीजिए 81/2 कॉमा ar, a कितना है 81/2 और r कितना है आपके पास, ये लिखा हुआ है -2/3। -2 से 2 कट गया, 3 27 सा 81, प्लस माइनस माइनस, तो दूसरा हमारे पास आ गया -27। अब आप तीसरा ले लीजिए, तीसरा आपके पास क्या होता है ar स्क्वायर, a क्या है 81/2, r स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर, तो 81/2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, 4/9 हो जाएगा, 2 2 सा 4 और 9 9 सा 81, 9 2 सा ये आ गया 18। एक और ले लीजिए, 3 बहुत होते हैं लेकिन चलें चौथा भी ले लीजिए, ar क्यूब होता है। तो a हमारे पास क्या है 81/2 और r क्यूब, r आपके पास कितना है -2/3 का क्यूब, तो 81/2 मल्टीप्लाई बाय -2 का क्यूब होता है -8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 2 4 सा 8 और 27 3 सा होता है 81 और 3 4 सा होता है -12। तो यहाँ आ गया -12 एंड सो ऑन। इसका आंसर चेक करते हैं। फिर इसके बाद एक बात और बतानी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है जनाब, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 2, 81/2 -27 18 +12 आ रहा है, +12 नहीं आ सकता, बुक में यहाँ पर -12 लिखा हुआ है, +12 लिखा हुआ है। तो मैं एक दफ़ा और देख लेता हूँ, ar क्यूब बुक में गलत लिखा हुआ है क्योंकि माइनस का जो क्यूब होता है वो हमेशा प्लस होता है। और एक चीज़ और भी कंफर्म करा दूँ, बुक में यहाँ -12 लिखा हुआ है नामुमकिन है, क्यों, अभी आपको मैं वेरीफाई करवाता हूँ। देखिए हर आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशो आता है, तो रेशो का फॉर्मूला क्या है, ये आगे वाला नंबर है -12 और पीछे वाला नंबर है 18। अब अगर आप इसको काटेंगे 6 से तो 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, तो -2/3 और -2/3 आएगा। लेकिन अगर ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा तो 2/3 हो जाएगा। तो इसलिए हैंस द आंसर इन द बुक इज़ रॉन्ग, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, बट मेरा आंसर 100% करेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि पीछे वाले पार्ट के अंदर जो है वो 2 सीक्वेंस थी और इस वाले पार्ट के अंदर 1 सीक्वेंस है। उसकी वजह ये है कि पीछे वाले पार्ट में स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाया तो रूट लगा था प्लस माइनस, इस वाले पार्ट के अंदर जो है क्यूब है, तो क्यूब रूट जब लगता है जब प्लस माइनस नहीं लगता, तो इसलिए r की एक ही वैल्यू है, तो फिर एक ही वैल्यू है और फिर एक ही सीक्वेंस बनेगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी क्वेश्चन नंबर 2। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाइए और उनको भी बोलें कि यार आप इसको आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।